हेलो गाइस, अभी हम लोग पार्ट टू हम पढ़ चुके। पार्ट टू में क्या हुआ, 8.1 मतलब चैप्टर नंबर 8 आपका। चैप्टर नंबर 8.1 आपका हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम पार्ट थ्री में हम आपको बताएंगे क्या टेबल कैसे याद नहीं करना, आपको टेबल कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यार बोल दो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों याद करना नहीं है, आप क्या करना है, एक बार पूरा देख लीजिए। आप 100% आप भाई ये आज के बाद आपको याद ही नहीं करना कि हाँ टेबल याद करनी होगी। ठीक है, तो एक बार ध्यान देखिएगा। हम ये मान के चलते हैं कि जीरो से लेके पहले पहले बना लो, जीरो से लेके 0 1 2 3 4। ठीक है, मैं थोड़ा सीधा लिखता हूँ उसको। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको आ जाएगा 100% श्योर है कि हाँ आपको टेबल आ जाएगी। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे थोड़ी दूर बाद 1 लिखता हूँ, फिर मैं क्या लिखता हूँ 2, फिर मैं क्या लिखता हूँ 3, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 4। यहाँ तक आप बच्चों लिख लोगे, 2 3 बार घर पे करोगे डेली, अगर 2 3 लगातार कर लिए तो 100% आपको पूरा याद हो जाएगा। पेपर में भी आप 1 मिनट के अंदर साइड में बना के कर दोगे। ठीक है, देखिएगा, पहले चीज मैंने ये लिख दिया। दूसरी चीज क्या करना, 4 से मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ, 4 से भाग करें, भाग करें। ठीक है, 4 से भाग करिए, 4 से ये भाग कर दीजिए, 4 से यहाँ भाग कर दीजिए, 4 से यहाँ भाग कर दीजिए, और 4 से यहाँ भाग कर दीजिए, 4 से यहाँ भाग कर दीजिए। ठीक है, ये आपने कर लिया। भाग करने के बाद वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल, वर्गमूल लेना है। क्या करना है, सब नंबर पे क्या करना है, वर्गमूल लेना है। क्या लेना बच्चों, वर्गमूल लेना है। वर्गमूल ले लीजिए, सारे नंबर पे वर्गमूल आप ले लीजिए। ठीक है, देखिएगा भाई, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काट लो भाई, यहाँ पे नंबर काट दो, कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका 3 भी क्या होगा, वर्गमूल के अंदर रहेगा, लेकिन 4 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 क्या होगा, 2 गुणे 2 का पेयर बना लेगा। ठीक है, यहाँ तक ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना होगा 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई। मैंने कहा कि आप 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख लो, 0 1 2 3 4 नंबर लिख लो। उसके बाद क्या करो, 4 से भाग कर लो। बस 3 काम करना है। पहले आपका पहला काम क्या है, 0 से 4 तक नंबर लिखने हैं। फिर दूसरा काम क्या है, 4 से भाग कर दो सबको, नंबर को सबके साथ करना है 4 से भाग, और सबके साथ बच्चों वर्गमूल ले लेना है। क्या ले लेना, वर्गमूल लेना है। तो देखो, हमने एक चीज आपको बताई थी, अगर 0 ऊपर हो, कोई संख्या नीचे हो, कोई संख्या n मान लिया, कोई संख्या नीचे हो, और अगर कोई संख्या ऊपर हो 0 नीचे हो, तो याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, 0 का टेबल, 0 का पहाड़ा नहीं है, ये याद मान के चलो। अगर किसी चीज का पहाड़ा नहीं है तो वो इन्फिनेटिव आता है, और नंबर का तो पहाड़ा ही है भाई। 1 का भी पहाड़ा है, 2 का भी पहाड़ा है, 10 का भी पहाड़ा है, 100 का पहाड़ा है, तो सब नंबर के तो पहाड़े हैं ही हैं। तो वहां पर क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को याद रखना। तो नंबर नीचे है, नंबर नीचे है, 0 ऊपर है, तो ये 0 आता है। बाकी सारी वैल्यू आपकी सही लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, सारी वैल्यू आपको सही लिखी हुई है। अच्छा, तो इतनी बात समझ में नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। हमने फिर से मैं बता दूं, एक बार फिर से बता दूं, मैंने क्या कहा, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखने हैं। क्या करना, 0 1 2 3 4 तक नंबर आपको लिखने हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा कि 4 से भाग कर दो, 4 से भाग के, 4 से भाग के, 4 से भाग के, 4 से 2 स्टेप हो गए। तीसरा 3 स्टेप लेना है। तीसरा स्टेप क्या होगा, वर्गमूल सब पे चढ़ा दो, वर्गमूल चढ़ा दो, वर्गमूल चढ़ा दो। ठीक है, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर कट रहे थे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4,
तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, एक ही पेयर बना पाएगा, मतलब 2 के साथ कोई और नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 अंदर ही रह जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 भी अंदर रह जाएगा, 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 4 और 4 को हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, काट देंगे। तो देखिए आपका फाइनल आंसर आपका क्या क्या फाइनल है आपका ये। इतना काम कर लोगे अच्छे से, एक बार पूरा देखिएगा, हम बता रहे श्योर 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कभी टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका फाइनल आंसर क्या गया, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर बैक करके देखिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं भाई यहाँ पर टेबल बनाता हूँ। 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री। ठीक है, बहुत आराम से। ठीक है, अब 0 के नीचे हम 0 लिखेंगे और 30 के नीचे क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। फिर यहाँ क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, √3/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, और हमारा जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, हमारा जो त्रिकोणमिति चैप्टर है कहाँ से स्टार्ट होता है। पहला फैमिली का मेंबर कौन है, साइन है। दूसरा कौन है, कॉस है। ठीक है, तीसरा कौन है, टेन है। चौथा कौन है, कॉट है। और उसके बाद पांचवा कौन है, सेक है। फिर सबसे लास्ट में कौन है, कॉसेक है। बात इन्हीं को पुट कर दो। तो पहला फैमिली कौन है भाई, साइन है। ये साइन की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू कैसे आ गई, आपके यहां तक आ गई। ठीक है, साइन की वैल्यू आ गई बच्चों। तो देखो कॉस की वैल्यू आप लोग को पता होगा, कॉस की वैल्यू की अगर हम मान लेते हैं यहां से मैं चल रहा हूं इधर को, मैं यहां से आगे की ओर चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। यहाँ पे रुक गया, मैं यहाँ पे रुक गया। अब मुझे चलना कैसे है, मुझे घर भी तो आना है बच्चों, घर आना है। तो यहाँ से चला तो पहले स्टेप में कौन आया, 1, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। दूसरे स्टेप में कौन आया, √3/2 लिख दूंगा। फिर तीसरा स्टेप ये लिखूंगा, फिर ये लिख दूंगा, फिर ये लिख दूंगा। मतलब क्या है, समझ में आ गया। ये आपको पता होगा कि 0 से लेकर 1 तक नंबर लिखे, फिर इसी को मैं उल्टा करके लिख दूंगा तो कॉस मिल जाएगी। यहां तक क्लियर। अब देखिएगा यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ 2 क्लियर हो गए। अब अभी हमने बताया था आपको साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। होता है कि नहीं होता है बच्चों, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे मैं साइन लिखूंगा, कोसेक लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कोसेक लिखूंगा। ठीक है, अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है बच्चों, तो उनके जो नंबर होंगे क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो देखो भाई समझाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर 1 लिखूं, ठीक है, तो भाई 0 डिग्री में क्या है साइन का, 1/0/1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा। हाँ या ना, ये बताइए, 1/0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो भैया कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा कर दो, सारी वैल्यू क्या कर दो, उल्टा कर दो। समझ में आ रहा बच्चों, उल्टा कर दो, क्या कर दो, सारी वैल्यू, साइन की सारी वैल्यू को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। 1 का उल्टा 1 ही तो होगा भाई, इसके नीचे 1 करो, 1 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, फिर भी तो 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। हमने बताया है जब कोई नंबर नीचे हो तो क्या होगा, आंसर हमारा 0 आएगा, क्योंकि नंबर का टेबल बना हुआ है। जब कोई 0 नीचे हो तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। तो ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। और 1 को 2 से भाग करोगे भाई, 1 को 2 से भाग करोगे, 1 दूनी 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 2। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ। यहाँ पर भी 1 से भाग करूंगा तो इतना आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया आपका, और इसका यही आंसर आएगा, 2 ऊपर √3 नीचे हो जाएगा। इसका क्या होगा गाइस, आपका 1 आएगा। देखिए भाई कौशिक की वैल्यू मिल गई, आ रहा मजा भाई, कौशिक की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कौशिक की वैल्यू मिल गई। अब हमें लिखना है सेक की वैल्यू। ठीक है, अगर कौशिक की वैल्यू आपको मिल गई, सेक की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं।
कॉस का उल्टा कर दो, किसका, कॉस का उल्टा कर दो, ठीक है। अगर बहुत टाइम लगेगा तो कॉस का उल्टा करना अच्छा है कि आप यहाँ से ऐसे गए हो तो आप इसको ऐसे चले आओ, तो 1 मिलेगा, फिर आपका 2/√3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, 2 मिलेगा और इन्फिनेटिव मिलेगा। देखो कैसे तैयार हो रहा है, सब कुछ आपका तैयार हो गया। यहाँ तक पूरी टेबल आपको पूरे माइंड में बस जाएगी, आप एक बार देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तैयार हो गया यहाँ तक। फिर आपको क्या करना है, 10 करना है। हर एक चीज को आप समझिए, एक एक बार मेहनत करनी है, 10 करना है। तो 10 का हमने एक चीज अभी बताया है, क्या बताया 10 का, अभी मैंने बताया है। देखो भाई, tan थीटा होता है, ठीक है, इसको साइन, इसको आराम समझिएगा, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला होता है, अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है गाइस, तो हम क्या करेंगे, साइन, अगर हम पहले स्टेप के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू क्या है गाइस, 0 है। कॉस की वैल्यू क्या है, 1 है। जब कोई नंबर नीचे हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर 0 लिख दो, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है ना। साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को अब नीचे हम डिवाइड कर देंगे, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, तो आपका 10 मिलेगा। 10 0 की वैल्यू 0 आ गई। इसी प्रकार मैं साइन 30 यहाँ पे लिखूंगा, साइन 30। एक बार खाली मेहनत करनी है, टेबल को एक बार अच्छे से समझो, मेहनत करनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, समझ में आ गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे, साइन 45 पे साइन 45 अपॉन कॉस 45 बराबर tan 45, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, देखो बच्चों कट जाएगा भाई, 1/√2 अपॉन 1/√2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बच गया। इसी प्रकार आपका tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 में क्या होगा, √3/2 और आपका क्या होगा, 1/2। देखो भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ, tan 60 बराबर क्या लिखोगे, 60 पहुंच गई ना, आप लिखोगे साइन 60 डिग्री, हाँ, उसके बाद कॉस 60 डिग्री, वैल्यू रख दो। साइन 60 की वैल्यू आपने निकाला है कितना, √3/2 अपॉन 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है, √3 आ जाएगा, √3 आपका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर tan 90 की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1/0 का मतलब क्या होगा, 0 नीचे आ गया ना बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पर इन्फिनेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ तक आ गया। देखिए 10 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इनको और कॉस को डिवाइड करके, इतनी बात समझ आ गई। 10 की वैल्यू आ गई तो आप क्या करो, कॉड की वैल्यू निकाल लो। कॉड की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब वही बात, मैंने यहाँ से यहाँ तक चला तो मुझे यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन्फिनेटिव आ जाएगा, √3 आएगा, फिर 1 आएगा, 1/√3 आ जाएगा और 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये आपका होगा टेबल समझ में आ गई भाई। एक बार फिर आप इन्वर्स करके पीछे करके एक बार फिर देख लीजिए कैसे। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बताइएगा कि हाँ सर एक बार और बताइए, मैं एक बार फिर बता दूंगा आपको। लेकिन अगर समझ में आ गया 2 या 3 बार क्या करोगे, आप इसको घर पे करके देखिएगा, ठीक है।